Good evening, students. I hope you all are doing very well. So, I am here, Naman Pandey from Geeks for Geeks, and I am going to take your chemistry classes for class 10th. ठीक है? So, basically, हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं? We are going to discuss the last chapter of chemistry, that is periodic classification of elements. Good evening, Khushbu ji. Okay. So today we are going to discuss about the gradation in the valencies. In the last sessions we have discussed till the modern periodic table. हमने modern periodic table को समझने की कोशिश करी थी, उसको याद करने के हमने तरीके भी आपको बताए थे. How can you learn the modern periodic table with the help of निमोनिक्स? ठीक है, निमोनिक्स की हेल्प से, यानी कि बेसिकली छोटी छोटी ट्रिक्स की हेल्प से आप कैसे समझ सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, हमने इसकी भी बातें करी थी. ठीक है. From today we are going to jump into the another part of this chapter. Basically ये chapter आपका दो parts में divided है. The first part is about the, देखो इस chapter के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो the first part in this chapter is our basically evolution. ठीक है, तो evolution वाला जो आपका part है, evolution of periodic table, that is the part 1 and that we have completed. ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं so please go through the playlist and check these all videos regarding the evolution of the periodic table. In the second part, what we are going to discuss, in the second part we are going to discuss about the gradation in the property. ठीक है, तो part 2 क्या हमारा इसके अंदर? पार्ट 2 वो है जिसमें हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट ग्रेडेशन, मतलब क्या है बेसिकली आपके जो चेंजेस आएंगे इन द प्रॉपर्टीज, अब वो प्रॉपर्टीज हम कौन कौन सी डिस्कस करेंगे, दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड बेसिकली. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द ग्रेडेशन इन द वैलेंसी, यानी कि एलिमेंट के वैलेंसीज में क्या डिफरेंस आता है व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड. ठीक है, और वैलेंसी इज द ओनली थिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेडेशन ऑफ अदर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अवर टुडेज सेशन. तो आप जल्दी से अपने फ्रेंड्स को कॉल करिए और ये लिंक को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, सो दैट योर फ्रेंड्स कैन ऑल्सो ज्वाइन एंड दे कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट ऑफ अवर दीज क्लासेस. ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. तो बेसिकली द फर्स्ट थिंग इज gradation of properties. Now what do you mean by the gradation of properties? मैं अगर आपको बताऊं तो what I can say, simply what I can say the variations. ठीक है, variations which you can observe when you are moving in the periodic table. देखो, तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप मूव करेंगे, कहां से कहां मूव करेंगे, दैट ऑल्सो मैटर्स. यू हैव टू चॉइसेस. ठीक है, यू कैन मूव इन पीरियोडिक टेबल, यानी कि यू कैन मूव इन पीरियोडिक टेबल इन टू वेज. In two ways you can move. The first is your along the period. ठीक है, along the period. तो along the period का मतलब क्या होता है, आप horizontally move कर रहे हैं. That means कैसे जा रहे हैं, आप left to right जा रहे हैं. हम हमेशा कहां से कहां को लेंगे, याद रखना, हम हमेशा कहां पे चेंजेस देखेंगे, लेफ्ट टू राइट. तो लेफ्ट टू राइट साइड में ही हम हमेशा चेंजेस यहां पे ऑब्जर्व करेंगे, एंड दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर. ओके, सो द फर्स्ट इज अलोंग द पीरियड, जो हम यहाँ पे ग्रेडेशन चेक करेंगे. एंड द सेकंड इज, सेकंड क्या है, सेकंड हम अपना चेक करेंगे, किसमें चेक करेंगे, सेकंड हम करेंगे अलोंग द ग्रुप. ठीक है, अलोंग द ग्रुप. नाउ अलोंग द ग्रुप क्या है, ठीक है, अलोंग द ग्रुप क्या है, देखो यहां से बना, ग्रुप मतलब क्या होते थे आपके वर्टिकल कॉलम्स. तो वर्टिकल कॉलम्स मतलब क्या है, यहां पे टॉप टू डाउन. क्या बोलूंगा मैं आपसे, बोलूंगा टॉप टू डाउन. तो दैट मींस याद रखना, आपको दो टाइप के यहां पे चेंजेस देखने हैं. जब आप कैसे मूव करेंगे, आपको पीरियोडिक टेबल में दो तरीके से मूव करना है. द फर्स्ट इज यू हैव टू मूव अलोंग द पीरियड, वेयर यू हैव टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड, एंड द अनदर चेंजेस दैट यू हैव टू ऑब्जर्व इज फ्रॉम द टॉप टू डाउन. तो टॉप टू डाउन में क्या है, आपको अलोंग द ग्रुप यहां पे करना है. तो ग्रुप में कैसे जाएंगे, आप ऊपर से नीचे को जाएंगे, एंड वी विल ऑब्जर्व कि क्या क्या चेंजेस हमको देखने के लिए यहां पे मिल रहे हैं. और अलोंग द पीरियड यानी कि हम हॉरिजॉन्टल रोज में यहां पे मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड, एंड वी विल ऑब्जर्व कि क्या क्या चेंजेस हमको देखने के लिए मिल रहे हैं. तो दीज टू टाइप्स ऑफ चेंजेस विच वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व इन द ग्रेडेशन ऑफ द प्रॉपर्टी. तो ग्रेडेशन ऑफ प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम दो टाइप से मूव करेंगे हमारी पीरियोडिक टेबल में, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द चेंजेस इन दीज प्रॉपर्टीज. अब यहां पे हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे वो मैं आपको भी बताता हूं, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू
रिकॉल यू कि हमने जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसको कैसे अरेंजमेंट करा था। तो अगर मैं आपको बता दूं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्योंकि हमें जो सारी के सारे जो चेंजेस देखेंगे, वी आर ओनली गोइंग टू चेक इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमने जो पुरानी पढ़ी थी दैट इज मेंडलीव एंड ऑल, तो हम उसमें चेक नहीं करेंगे, वी आर ओनली गोइंग टू चेक इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम चेक करेंगे, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन द, we are arranging the element in the increasing order of their atomic numbers। ठीक है, तो याद रखना वी आर गोइंग टू अरेंज द एलिमेंट इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में हम एलिमेंट्स को जनरली अरेंज करते हैं जब हम उनको क्या करते हैं, हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने उनको क्लासिफाई करा था। तो क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, जो कि अभी तक हमारा नहीं था किसी भी दूसरी पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो पहली बात तो समझ में आ गई, वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। नाउ दिस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर हमको कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वही हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहां पे प्ले करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्रेडेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज। ठीक है, so the electronic configuration of the atom displays the periodic variation with the increase in the atomic number, because as you will move from left to right or you can move from one, atomic number 1 किसका होता है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे जब आप मूव करते हैं फ्रॉम लोअर एटॉमिक नंबर टू द हायर एटॉमिक नंबर, तो क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी साथ ही साथ चेंज होता है। बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हमारा अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द सेल्स विच इज KLMN। एंड वी ऑल्सो नो दैट जो भी आपका एटॉमिक नंबर होगा किसी एलिमेंट का, उसमें उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हाट आई कैन से अगर कोई एक ऐसा आपके पास स्पीसीज है जिसका क्या है, एटॉमिक नंबर आपका कितना है, उसका मैं कहता हूं एटॉमिक नंबर है आपके पास, लेट अस से यू हैव एटॉमिक नंबर इक्वल टू 7। ठीक है, you have atomic number equal to 7. This means, what does this mean? This means that element should have 7 electron in its outermost cell. कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स उस एलिमेंट के होंगे आउटरमोस्ट सेल में। So how can you arrange these 7 electrons? पहला किस में आएगा, K सेल में, and K cell can only occupy 2 electrons, so 2, और उसके बाद कितने बचते हैं आपके 5, तो 5 किस में आ जाएंगे आपके पास L में। तो M और N क्या होंगे आपके एम्प्टी रहेंगे। तो बेसिकली हम K सेल से इलेक्ट्रॉन्स को भरना शुरू करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द रूल दैट वी हैव स्टडीड दैट इज 2 8 8 18, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए स्पीसीज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बेसिकली द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीसीज। ठीक है, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर चेंज होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होगा, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा तो आपकी पीरियोडिक वेरिएशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है जी, इतनी बातें समझ में आई। गुड इवनिंग अक्षिता जी। ओके जी, इतनी बातें समझ में आई हर किसी को? अगर इतनी बातें अगर आपको समझ में आई हैं, सो लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, दैट इज हम यहां पे कौन कौन से ग्रेडेशन देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज में। What are the gradation which we are going to look into in this chapter? So we are going to look into the so many gradations. So the first that we are going to cover in our today's class, that is the valency. That means we will see ki how the valency is changing when we are moving from in the period, basically when we are moving in the periodic table along the period एंड along द ग्रुप। मैंने आपको बता रखा है हम दो टाइप से पीरियोडिक टेबल में मूव करेंगे, एक along द पीरियड मूव करेंगे, एक along द ग्रुप। along द पीरियड क्या करेगा, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाएंगे, along द ग्रुप यानी कि टॉप टू बॉटम में जाएंगे। Got it? तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूं, मैंने पहले भी आपको बता रखा है, बट अभी पहले इस बात को समझते हैं कि वैलेंसी क्या है, वैलेंसी को भी समझेंगे हम। बट बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जल्दी से अगर इतनी बातों में कोई डाउट है तो आप फटाफट बताइए मुझे, सो दैट हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली चीज हम क्या देखेंगे, वैलेंसी में ग्रेडेशन देखेंगे, यानी कि व्हाट आर द चेंजेस, व्हाट आर द वेरिएशंस इन द वैलेंसी व्हेन यू आर मूविंग इन द पीरियोडिक टेबल। that is what we are going to look into in our today's session. Another thing which we are going to look into, that is the atomic size, how the atomic size is changing when you are moving from one element to the another element। जब आप एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की ओर को जा रहे हैं तो आपका एटॉमिक साइज कैसे चेंज हो रहा है, that you have to look into। and the another is the ionization energy, that is also very important, and I will explain you what is ionization energy in our next classes, but that just you have to look into कि अभी आप ये सोचिए चलिए कि हमें ionization energy नाम की भी एक चीज देखनी है, बट क्या होती है ionization energy, we will look into
that part in our further classes. And then another thing that we are going to look, that is electropositive and electronegative properties. That means how the electropositive and electronegative properties are changing when you are moving in a periodic table. तो periodic table में जब आप एक यानी कि along the period or either along the group, आप कैसे भी अगर periodic table मूव कर रहे हैं, so what are the variations which can be observed when we are moving in a periodic table? और किस में देखेंगे वेरिएशन? हम देखेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर में. एंड आई होप यू नो दैट व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि ये बातें हमने कहां करी हैं, अपने मेटल्स एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में भी करी हैं, एज वेल एज एसिड बेसिस वाले चैप्टर में भी हमने ये बातें करी हैं. ठीक है भैया, यहां तक कोई दिक्कत? आई होप इतनी बातें सारे क्लियर होंगी आपकी. अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो द लास्ट दैट वी आर आल्सो गोइंग टू लुक इनटू, दैट इज द मेटालिक एंड द नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो एलिमेंट्स की कितनी सारी प्रॉपर्टीज हम यहां पे चेक करने वाले. बेसिकली वी आर गोइंग टू लुक इनटू द 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी. द फर्स्ट इज द वैलेंसी, देन द एटॉमिक साइजेस, ठीक है, देन योर आयोनाइजेशन एनर्जी, देन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी, एंड देन एट लास्ट मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज. सो दीज आर द टोटल प्रॉपर्टीज व्हिच वी आर गोइंग टू लुक इनटू इन दिस चैप्टर. ठीक है, और क्या देखेंगे इनमें? बेसिकली वेरिएशंस देखेंगे हम जब हम मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में एक पार्ट से दूसरे पार्ट की ओर को. अब वो आइदर हम अलोंग द पीरियड भी जा सकते हैं और अलोंग द ग्रुप भी जा सकते हैं. ठीक है जी, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. गॉट इट? आई होप यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट इट. नाउ आपको थोड़ी सी बातें यहां पे समझ में आ चुकी होंगी क्या क्या हम यहां पे बातें करने वाले हैं. चलो तो आगे बढ़े. तो सबसे पहले टुडे जिसमें हम आज बातें करेंगे दैट इज वैलेंसी. काफी छोटा सा टॉपिक और काफी सिंपल सा टॉपिक है. पहले तो ये समझते हैं वैलेंसी होती क्या है. क्या है वैलेंसी? होती क्या है? वैलेंसी इज बेसिकली VALN. तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो VALENCY. ठीक है, तो वैलेंसी है. तो वैलेंसी क्या होती है? देखो, वैलेंसी बेसिकली हम कह सकते हैं किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को आप कैसे डिफाइन करेंगे. इन शॉर्ट यू कैन से दैट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट. एक अगर मैं एक सिंपल से वर्ड्स में बोलूं तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ अ एलिमेंट. अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताते हैं. तो कंबाइनिंग कैपेसिटी से मतलब क्या है कि आपका कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व कर सकता है जब वो किसी के साथ बॉन्डिंग करेगा. ठीक है, तो बेसिकली मैं कह सकता हूं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग the chemical bond ठीक है, the number of electrons involved in forming the chemical bond by any element. ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट के द्वारा आपके बॉन्ड बनाने में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके इन्वॉल्व होंगे, these are known as the valency of that particular atom. फॉर एग्जाम्पल वट आई वॉन्ट टू से, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ सोडियम. ठीक है, अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम क्या, देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है 11. तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? KLM में अगर तोड़ दूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? K में 2 आते हैं, देन L में आपके 8 आएंगे, देन 1 इन M cell. दैट मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सोडियम इज 281. क्या हो जाएगा? 281. नाउ व्हाट आई वांट टू से कि सोडियम कल के दिन अगर किसी के साथ बॉन्डिंग करेगा तो अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पे इन्वॉल्व करेगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व करेगा? ओनली द आउटर मोस्ट. कौन से करेगा? वो वाले इलेक्ट्रॉन्स को वो वहां पे इन्वॉल्व करेगा विच आर प्रेजेंट इन इट्स वैलेंस सेल. तो जो आपका आउटर मोस्ट सेल होता है, ठीक है, द वैलेंस सेल. So the valence cell of any particular atom is the outermost cell, or I can say that the outermost shell. So outermost cell in the any atom is known as the valence cell. तो valence cell में आपके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके डिसाइड करेंगे उसकी वैलेंसी क्या होगी. अब जरूरी नहीं है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके इन्वॉल्व होंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे. फॉर एग्जांपल देखो, अगर यहाँ पे सोडियम को अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो उसको इस 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लूज करना पड़ेगा, बिकॉज इससे क्या होगा, उसको यहाँ पे ऑक्टेट मिल जाएगा. ये बात हमने पहले भी करी है काफी बार. तो यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? इसकी जो यहाँ पे वैलेंसी हो जाएगी, द वैलेंसी इज इक्वल टू 1. कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपका इन्वॉल्व होगा व्हेन यू आर गोइंग टू रिएक्ट सोडियम विथ एनी अदर
एटम और कंपाउंड। तो किसी के साथ भी आप इसको रिएक्शन कराएंगे, सिर्फ एक अपना जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसी को इन्वॉल्व कर पाएगा। मैंने पहले भी बताया था जो भी आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, जो हमने पीरियोडिसिटी का कॉज भी पढ़ा था, पीरियोडिसिटी का कॉज भी यही था कि आपकी जो वैलेंसी है वो आपको बताती है पीरियोडिसिटी का कॉज, यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही आपके सिर्फ आपके क्या करते हैं, आपके इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में। तो दे आर ओनली गोइंग टू डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके होंगे उसी हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी भी चेंज होती रहेंगी पर्टिकुलर एलिमेंट्स की, ठीक है। तो वैलेंसी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आई कैन से दैट वैलेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। क्या कह सकता हूं? I can say that the combining capacity of any element, combining capacity मतलब यही है कि number of electron involved। कैसे काउंट करेंगे? number of electron को आप काउंट करेंगे and you can just tell the आपकी valency of that particular atom। ठीक है जी, तो valency I hope आपको समझ में आई होगी। Now अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पे हम किसकी बात करने वाले हैं? We are going to talk about the representative elements। Now what are representative elements? पहले मैं आपको समझा दूं। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके, मैंने आपको कल एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़ाया था, ठीक है, मतलब बताया था मैंने आपको एक जस्ट एक क्लासिफिकेशन बताया था कि एस और पी ब्लॉक क्या होता है। तो एस पी ब्लॉक क्या होता है? जो आपके ग्रुप नंबर 1 to 2, ठीक है, ग्रुप नंबर 1 and 2 दीज आर बेसिकली एस ब्लॉक, एंड ग्रुप नंबर आपका 13 to 18 आर योर पी ब्लॉक। और जब ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक यानी कि ग्रुप नंबर 1, 2 और 13 से लेके 18, दीज ऑल ग्रुप्स आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो याद रखना, जो आपके पीरियोडिक टेबल में शुरुआत के 2 ग्रुप होते हैं और जो लास्ट के 6 ग्रुप होते हैं फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 to 18, दीज ऑल ग्रुप्स आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है। और जनरली हम इन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की वैलेंसी कैसे निकालते हैं? I will tell you that formula. I will tell you that formula. How can you find the valency of these representative element? तो यहां पे समझते हैं कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है अगर वो इक्वल टू आइदर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कैसे होगी वैलेंसी? वैलेंसी कैसे निकालते हैं? मैंने पहले भी ये फॉर्मूला बता रखा है। वैलेंसी कैसे निकालते हैं याद रखना, किसी भी आपके एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है, ठीक है, द वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट इज क्या होती है? आइदर योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इस बात को समझते हैं। ये 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? देखो, आपके ऐसे एलिमेंट जो अप टू 4 यानी कि जिनके आउटर मोस्ट सेल में ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? अप टू 4। अगर आपके आउटर मोस्ट सेल में अप टू 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो यू कैन से दैट उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? जितने उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम था, सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई थी? 1। इवन 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4। अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन क्या होता है? क्लोरीन इज 17, ठीक है, 17 होता है, दैट मींस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,8,7। ओके, नाउ वी कैन सी कि द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्लोरीन इज 7, दैट मींस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन आर 7। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को समझना, ये 7 क्या है? These 7 are the valence electron. But if I want to know the valency of chlorine, अगर मुझे वैलेंसी निकालनी है क्लोरीन की, तो वैलेंसी आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अलग होती है। अगर आपके अप टू 4 है देन इट इज ओके। अगर मैं 4 से ऊपर जाऊं यानी कि 5, 6, 7, इवन 8, तो क्या होता है? यहां पे जो आपकी वैलेंसी होगी, वैलेंसी इज 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आपके? 7। तो इसकी जो वैलेंसी होगी, द वैलेंसी of chlorine is equal to 8 minus 7 which is equal to 1। कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो this is how you can find the valency of any element। तो 2 तरीके हैं, either the number of electron, either आपकी वैलेंसी क्या होगी? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगी। देखो याद रखना, वैलेंसी आपकी either नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगी, पर फॉर व्हाट एलिमेंट? द एलिमेंट विच इज हैविंग द योर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने? 4 तक, अप टू 4, यानी कि 1, 2, 3, 4। अब अगर 4 से आगे होते हैं यानी कि 5, 6, 7, 8, तो 5, 6, 7, 8 के लिए हम वैलेंसी कैसे डिफाइन करेंगे? वी विल से 8 माइनस
8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालेंगे? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दैट मींस कि अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। तो क्या क्लोरीन की वैलेंसी 7 हो जाएगी? नहीं, क्लोरीन की वैलेंसी आपकी 7 नहीं होगी। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आउटर मोस्ट सेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट हैं, जो कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बट वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ दैट एलिमेंट, दैट मींस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर इन्वॉल्विंग इन द फॉर्मिंग ऑफ द केमिकल बॉन्ड। कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए, दैट इज योर वैलेंसी। तो क्लोरीन को क्या चाहिए? क्लोरीन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है नहीं है। इफ यू कैन सी, तो क्लोरीन नीड अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन को क्या चाहिए? क्लोरीन को एक, यहां पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। अगर क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसका 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? दैट मींस द वैलेंसी ऑफ द क्लोरीन इज 1। कितनी हो जाएगी? 8 माइनस 7 1। तो आपकी सोडियम की भी 1 थी और क्लोरीन की भी 1 थी। हाँ जी, तो क्लोरीन की भी 1 है और सोडियम की भी 1 है, यानी कि वैलेंसी आपकी सेम हो सकती है। वैलेंसी आपकी सेम हो सकती है, बट आपको एक बात याद रखनी है, जो वैलेंसी है दैट इज अप टू 4 क्या हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल। और अगर 4 से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, ये छोटी सी बात है, आपको याद रखनी है, क्योंकि वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना वैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके जो इन्वॉल्व हो रहे हैं। इट इज नॉट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड अ वैलेंसी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। यहां तक कोई डाउट? अगर यहां तक डाउट नहीं है, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द ग्रेडेशन इन द वैलेंसी। वैलेंसी में ग्रेडेशन चेक करते हैं, यानी कि जब मैंने दो टाइप के आपको बता रखे हैं। आइदर यू विल गो फ्रॉम वेरिएशन, मतलब आपकी दो टाइप की हो सकती है। आइदर यू विल गो अक्रॉस द पीरियड और अक्रॉस द ग्रुप। ठीक है, तो यहां पे देखो एक डायग्राम है, एंड दिस इज एक्चुअली आई कैन से द इंपॉर्टेंट। यू कैन जस्ट एनालाइज दिस थिंग। जो मैंने अभी बताया आपके सामने वही बात है। मैंने कौन सा पीरियड लिया? लिथियम, यानी कि मैंने पीरियड नंबर 2 की बात करूं। किस पीरियड की बात चल रही है यहाँ पे पीरियड नंबर 2 की बात चल रही है। तो पीरियड नंबर 2 में हम कहां से शुरू करते हैं? लिथियम से शुरू करते हैं। ठीक है, तो लिथियम बेरिलियम, देखो लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियोन, दीज आर द एलिमेंट्स विच आर फ्रॉम द पीरियड नंबर 2। ठीक है, तो पीरियड नंबर 2 के ये एलिमेंट्स हो गए। तो अगर मैं इनको ग्रुप वाइज यहां पे डिफाइन कर दूं, अगर मैं ग्रुप वाइज, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका पीरियड नंबर 2 है। बट अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखा जाए तो आई कैन से दैट कि यहां पे ऊपर से आ जाएगा आपके पास ग्रुप। ठीक है, दैट मींस दिस इज योर ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स क्या होते हैं? वर्टिकल होते हैं। तो दिस इज ग्रुप नंबर 1, दिस इज ग्रुप नंबर 2, नाउ दिस इज ग्रुप नंबर 13, नॉट 3। याद रखना, इसके बाद आपके बीच में एक डी ब्लॉक आता है। अगर आपको याद होगा, इसके बीच में एक डी ब्लॉक आता था, नहीं आता था? तो ये ग्रुप नंबर 13। देन यू हैव ग्रुप नंबर 14, देन 15, देन 16, देन 17 एंड देन 18। अगर पीरियड की बात करी जाए तो दिस इज योर पीरियड, पीरियड नंबर 2। ठीक है, तो दीज आर द एलिमेंट्स फ्रॉम द पीरियड नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं आपके ये कुल मिला के। तो अब देखो, ध्यान से देखो, आपकी वैलेंसी क्या है? आपका जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आपका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो याद रखना, जितना आपका उसका एटॉमिक नंबर होगा, उतने ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतने ही उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उतने ही आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी, मतलब आपका, आप उसको क्लासिफाई करेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और जो भी आपके आउटर मोस्ट होंगे, दीज आर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर लिथियम में बात करी जाए, तो लिथियम के कितने हैं? 1, देन बेरिलियम 2, देन बोरोन 3, 4, 5, 6, 7, 8। These are the valence electron. Understand this thing. These are the valence electron. Now, अगर मैं यहां पे बात करूं वैलेंसी की, किसकी बात करूं? यहां पे मैं वैलेंसी की बात करूं। ये तो आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात है। अगर वैलेंसी की बात करी जाए तो वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पार्टिसिपेट करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखो ध्यान से समझो, क्या हो जाएगा? लिथियम में तो 1 है, विच इज अप टू 4। मैंने क्या कहा? अप टू 4। अप टू 4 यानी कि क्या हो गया? कार्बन। तो यानी कि अप टू 4 जो भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतनी ही आपकी क्या होगी? वैलेंस। यू कैन सी 1 2 3 4। अब जैसे ही आप 4 से ऊपर जाएंगे तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है? आपका फॉर्मूला बन जाता है 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ
वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और दिस इज इक्वल टू, ठीक है। तो वैलेंसी का फॉर्मूला क्या बन जाता है, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे अगर आप बात को समझो, देखो इसके लिए क्या था, 5 था, आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5, तो इसके लिए वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी इसके लिए हो जाएगी 8 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3, विच इज इक्वल टू 3। यू कैन सी 3 इज द वैलेंसी, नॉट द 5, 5 इज नॉट द वैलेंसी, द वैलेंसी इज 3। तो द कंबाइनिंग कैपेसिटी, मैं फिर से बता रहा हूं कंबाइनिंग कैपेसिटी, क्योंकि मैक्सिमम एक एटम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, दैट इज कार्बन, जो कि हमने अपने अभी जो कार्बन कंपाउंड्स उसमें पढ़ा था, कार्बन इज द ओनली एटम विच कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 बॉन्ड, यानी कि उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी सबसे मैक्सिमम होती है 4, ठीक है। नाइट्रोजन क्या होगा, 8 माइनस 5, देन 8 माइनस 6, ठीक है, क्या हो जाएगा 8 माइनस 6 विच इज 2, देन 8 माइनस 7 विच इज 1, एंड 8 माइनस 8 विच इज 0। दिस मीन्स द वैलेंसी आर पहले इंक्रीज हो रही है अप टू 4, और उसके बाद डिक्रीज हो रही है टिल 0। जब हम कहां से कहां मूव कर रहे हैं, 1 से 8 की ओर को जब मैं मूव कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, फर्स्ट द वैलेंसीज आर इंक्रीजिंग, देन आफ्टर दीज आर डिक्रीजिंग। सो अगर मैं वेरिएशंस अलोंग द पीरियड की बात करूं, देखो तो अभी मैं किसके अलोंग गया, मैं अभी ये पीरियड के अलोंग करा नहीं गया, और वो भी कहां से कहां को गया, मैं लेफ्ट टू राइट गया नहीं गया। मैंने हमेशा बोला है जब भी मैं पीरियड की बात करूंगा, तो पीरियड में वी आर टॉकिंग अबाउट लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे अलोंग द पीरियड। और अगर मैं ग्रुप की बात करूं, तो ग्रुप में कहां से कहां जाएंगे, ग्रुप में हम जाएंगे टॉप टू बॉटम, ग्रुप में कहां जाएंगे, ग्रुप में हम जाएंगे टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो ग्रुप में हम जाएंगे टॉप टू बॉटम, तो इस बात को समझते हैं। तो अब देखो, तो ग्रुप में क्या है, टॉप टू बॉटम, ओके। नाउ अगर मैं पीरियड के अलोंग बात करूं, गुड इवनिंग खुशबू जी, ठीक है, अगर मैं पीरियड की बात करूं, तो देखो पीरियड में क्या हो रहा है, अगर मैं पीरियड में चेक करूं, तो वैलेंसी क्या हो रही है, पहले आपकी इंक्रीज हो रही है, पहले क्या हो रही है, पहले आपकी इंक्रीज हो रही है अप टू 4, कब तक इंक्रीज हो रही है, अप टू 4, और एक बार वो 4 तक इंक्रीज हो गई, तो क्या हुआ आपका, वो फिर डिक्रीज होनी शुरू हो गई, क्या हुई, फिर वो डिक्रीज होनी शुरू हो गई, क्योंकि मैंने बताया आपकी 4 तक तो होती है जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके इक्वल, जैसे ही 4 से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8 माइनस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आई एम वेरी मच फाइन खुशबू जी, हाउ अबाउट यू, ठीक है, ठीक है। तो बताइए, तो क्या हो जाएगा इसके बाद 8 माइनस 5 विच इज 3, 8 माइनस 6 विच इज 2, 8 माइनस 7 विच इज 1, एंड 8 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0। सो वी कैन से दैट हाउ द थिंग्स आर वेरिएटिंग फ्रॉम, यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, दैट इज the number of valence electron increases from 1 to 8 on moving across a period, and पहले क्या हो रहा है, first increases up to 4, then decreases from 3 to 0, ठीक है। तो यही वेरिएशन हमको देखने को मिल रहा है। नो वरी खुशबू जी, कोई बात नहीं, अगर आपकी फीवर था, एक्चुअली हाउ वाज योर फीवर नाउ, ठीक है, यू कैन चेक, यू कैन चेक द रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है, हमने रिकॉर्ड कर रखी है वीडियो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, यू कैन चेक द यस्टरडेज क्लास, बिकॉज कल की क्लास बहुत ज्यादा फनी और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास थी, क्योंकि कल हमने सीखा था हाउ कैन वी लर्न द पीरियोडिक टेबल, हम पीरियोडिक टेबल को कैसे याद कर सकते हैं, हमने ये समझा था, बहुत सारी ट्रिक्स मैंने आपको बताई, निमोनिक्स आपको मैंने याद कराए थे, तो यू कैन जस्ट चेक दैट वीडियो, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, ठीक है। आई एम ओके ओके सर, नॉट गुड, कोई बात नहीं, आप जल्दी ही सही हो जाएंगे, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ओके। चलो तो आगे बढ़े, तो मैंने क्या कहा, हमने अगर पीरियड के अलोंग चेक करा, तो पीरियड के अलोंग क्या है, पीरियड के अलोंग क्या है, आपकी पहले इंक्रीज हो रही है वैलेंसी अप टू 4, देन द वैलेंसी इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 3 टू 0, एज वी हैव सीन इन दिस। अगर मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं, तो यहां पे मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं, तो यहां पे क्या हो रहा है, देखो पहले आपकी इंक्रीज हो रही है 4 तक, और उसके बाद क्या हो रही है, फिर आपकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है जी, 4 तक इंक्रीज देन डिक्रीज, डिक्रीज कैसे हो रही है, क्योंकि 8 माइनस हो जा रहा है, तो 8 माइनस 5 विच इज 3, 8 माइनस 6 विच इज 2, 8 माइनस 7 विच इज 1, और 8 माइनस 8 विच इज 0, ठीक है।
So this is how the valency is varying when you are moving in across the period. पीरियड में हमेशा याद रखना, आपको along right to लेफ्ट टू राइट जाना है, और ग्रुप में कैसे जाना है, टॉप टू बॉटम। ग्रुप में कैसे जाना है, टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम में क्या होता है, देखो हमने पहले भी पढ़ा है, एक ग्रुप में जो फॉल करते हैं आपके एलिमेंट्स, उन सब की वैलेंसी क्या होती है, सेम वैलेंसी होती है। तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी फॉलो हियर, कि आपकी जो वैलेंसी है, वैलेंसी अलोंग द ग्रुप विल बी सेम। ठीक है, तो आपके जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं दे एग्जिबिट द सेम वैलेंसी। ये हमने पहले भी देखा था अपनी लास्ट क्लासेस में। ठीक है, पहले भी हमने देखा था लास्ट क्लासेस में, और अभी भी मैं आपको बता दूं कि ग्रुप के एलिमेंट्स आप सेम वैलेंसी शो करेंगे, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर टेकिंग ऑल एलिमेंट्स इन अ सेम ग्रुप। क्योंकि अगर आपकी वैलेंसी सेम है, तो दीज एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी एग्जिबिट द सिमिलर प्रॉपर्टीज, क्योंकि वैलेंसी ही होती है जो आपकी प्रॉपर्टी क्या करती है, डिफाइन करती है किसी भी एलिमेंट की। क्योंकि वैलेंसी क्या है, वैलेंसी है किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी। उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, मतलब वो कितना अच्छा बॉन्ड बना सकता है या नहीं बना सकता है, दैट इज गोइंग टू बी डिफाइंड बाय द वैलेंसी। तो वैलेंसी ही आपकी जो होती है वो उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करती है। तो वैलेंसी जिसकी सेम होगी वो सब क्या करेंगे, सेम ग्रुप के अंदर फॉल करेंगे, बिकॉज ग्रुप का मतलब ही यही होता है कि एक ग्रुप के अंदर रहने वाले सारे एलिमेंट्स क्या करेंगे, सेम प्रॉपर्टी आपके शो करेंगे। ओके कोई बात नहीं खुशबू जी, यू कैन टेक केयर फॉर योर सेल्फ। ठीक है, यू कैन टेक रेस्ट ऑल्सो। ठीक है, काफी अच्छी बात है, अगर आपका स्ट्रेस दूर होता है तो इट्स माय प्लेजर कि आपका एक्चुअली ये क्लासेस आपके लिए इतनी हेल्पफुल है। ठीक है, सो यू कैन टेक लीव नाउ। एक्चुअली आवर टुडे सेशन हैज आल्सो कंप्लीटेड हियर। ठीक है, तो इतना ही था हमारा आज के लिए। आज टुडे एक्चुअली हम इतनी ही बातें यहाँ पे डिस्कस करने वाले थे अबाउट द वैलेंसी, एंड दैट वी हैव डिस्कस कि व्हाट इज वैलेंसी एंड हाउ द वैलेंसी इज गोइंग टू बी चेंज अलोंग द पीरियड एंड द अलोंग द ग्रुप। तो कंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो यहाँ पे क्या है कि पीरियड्स के अलोंग क्या हो रहा है, पहले इंक्रीज हो रहा है देन डिक्रीज हो रहा है, ग्रुप में क्या हो रहा है आपका सिमिलर रहेगा, बिकॉज सेम ग्रुप में पढ़ने वाले आपके सेम आपकी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द आपका वैलेंसी। क्लियर है भैया? So this is all about your valency. Now in our next class what we are going to discuss about the atomic size. अब क्या करेंगे, एटॉमिक साइज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो फिर से मिलेंगे कल को सेम टाइमिंग पे, डेली 8 PM लाइव क्लास बच्चों, डेली 8 PM पे लाइव आते हैं एंड वी आर डिस्कसिंग दिस चैप्टर वन बाय वन। ठीक है, एक एक करके हम टॉपिक वाइज इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो यू कैन ज्वाइन अवर क्लास एट 8 PM। तो कल को फिर से मिलते हैं। अगर सेशन पसंद आया हो सो प्लीज लाइक द सेशन, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। ओके, तो फिर से मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, थैंक यू।